Hi Arnav, thank you so much for having us on the show. Means a lot. Happy to be here. अब काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन ये रहता है कि ये जो शो है ये कितना रियल है या कितना स्क्रिप्टेड है, क्योंकि हम जब दूसरे रियलिटी शो देखते हैं हमको बाद में पता चलता है कि काफी हद तक स्क्रिप्टेड है। तो ये सवाल तो मेरे दिमाग में भी था शो पे जाने के पहले, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि आपने जो हमारा इनिशियल पिच देखा था, जो पहले 2 या 3 मिनट का होता है, ओके, उसके अलावा एक भी चीज आपने जो टीवी पर देखी है वो स्क्रिप्टेड नहीं। ये मैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ 100% कह सकता हूँ कि शार्क्स शायद पहली बार प्रोडक्ट को, ब्रांड को, एंटरप्रेन्योर को पहली बार तब एक्सपीरियंस करते हैं जब उनके सामने शोकेस आई थिंक रखा जाना शुरू होता है। आई थिंक दैट इज द फर्स्ट टाइम वो उस प्रोडक्ट के बारे में एक्सपीरियंस करते हैं। और तमाम आप जो सवाल उसमें देखते हैं एकदम रियल है। हमारे सारे रेस्पॉन्सेज एग्जैक्ट वही रेस्पॉन्सेज हैं जो हमने उनको दिए उस टाइम पे। डिफरेंस यही है कि आप में भी शायद 10 या 12 मिनट का कवरेज देखते हैं, वो जो पूरी हमारी कॉन्वर्जेशन होती है, वो जो पूरी वार्तालाप होती है, वो शायद करीब 1.5-2 घंटा भी चलती है। तो आपका अप्रोक्स कितना, 1 घंटे से ज्यादा ही था जो पिच आपने जो पूरा किया था, पिच से लेके डील तक? हाँ, सो आई थिंक पूरी जो कॉन्वर्जेशन थी, इनफैक्ट मुझे तो बाद में आके पता है क्योंकि वो कॉन्वर्जेशन इतनी इंटरेस्टिंग थी। सी, जब आपके सामने 5 फेलो एंटरप्रेन्योर्स भी हों जिन्होंने अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसेस बिल्ड किए होते हैं, वो कॉन्वर्जेशन का इंटरेस्ट लेवल एक अलग ही जाता है। जब हम वापस आए तब हमें बताया गया कि हम 2 घंटे तक अंदर थे। बट वो 2 घंटे कब निकल गए पता भी नहीं चला। लोग पॉजिटिवली आपके ब्रांड की स्टोरी सुन रहे हैं, प्लस फिर सोनी लिव ऐप में जाना, यूट्यूब, इंस्टाग्राम हर जगह करना, तो वो एक ज्यादा बड़ा फैक्टर होता है जिससे ज्यादा फायदा होता है बिजनेस को दैन फंडिंग, जो कि मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। हाँ जरूर। और एक सवाल ये भी बहुतों का होता है कि हम नॉर्मली जब हम रियलिटी शो देखते हैं हमको लगता है कि यार काफी ज्यादा स्क्रिप्टेड है, कि जबरदस्ती मान लो कि कहीं फाइट सीन दिखा रहे हैं, कुछ कहीं जबरदस्ती लड़ रहे हैं। तो क्योंकि आप शार्क टैंक में खुद गए हैं, क्या कुछ स्क्रिप्टेड था या सब रियल था? कितना रियलिटी था, कितना आपको बताया गया था ऐसे ऐसे करना है वो सब? नहीं, वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं था। जैसे हमारे जब जो पिच जो पहले करते हैं ना एंटरप्रेन्योर्स, तो वो 2 मिनट का पिच है, वो स्क्रिप्टेड है, लेकिन वो आप खुद स्क्रिप्ट करते हैं अपने बिजनेस के बारे में, तो वो चीज़ हम प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन उसके बाद सारे जो क्वेश्चंस जो पूछा शार्क्स ने, जो हमें पूछा था, तो हमें कुछ पता नहीं था। इन लोगों ने हमसे पहले मिला था नहीं था, हमने उनसे पहले मिला, उसके बाद भी उससे भी नहीं मिला था। तो जैसे आप टीवी पे देखते हैं वैसे लाइक असली में आपका पिच बहुत जबरदस्त था, बढ़िया चल रहा था, बट एंडिंग के टाइम में दुख हुआ कि यार शायद पहली बार ऐसा हुआ कि इन्वेस्टर्स ने ऑलमोस्ट बोल दिया था कि भाई आप फंड ले लो, और खड़े होने के बाद उन्होंने चेक फाड़ दिया। तो वो आपको बुरा लगा? क्या हुआ, क्या वो वहां पे हुआ कि आप वो डील क्लोज नहीं कर पाए? वो तो लग रहा था कि हाथ में ही आ गई है डील। वो तो चेक जो फाड़ा वो तो अमन को टीआरपी के हिसाब से फाड़ दिया। करेक्ट, ठीक है। हाँ। तो चेक फाड़ने वाला और उसका तो ये करने की क्या जरूरत थी? करेक्ट। तो हम लोग को तो, हम तो हंसी रहते हैं, आपने अगर हाँ। देखा है तो हमको तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा, हम मानते हैं कि बिजनेस हमेशा कमिटमेंट से होता है। धंधे में अगर कमिटमेंट नहीं तो वो धंधा हो ही नहीं सकता। तो जब हम हमारी इक्विटी का कमिटमेंट कर रहे हैं, है ना, कि हम 1% इक्विटी देंगे, तो हमको भी टाइम का कमिटमेंट चाहिए। ओके। है ना? हाँ। तो हम हमारी इक्विटी के लिए कमिटमेंट है, तो उनको भी टाइम के लिए कमिटमेंट देना चाहिए। अब वो कमिटमेंट नहीं दे पाए अमन, आगे तो मतलब आपको कोई रिग्रेट नहीं है कि आपने? रिग्रेट तो उनको होगा यार। अच्छा, इंटरेस्टिंग। ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरशिप। ओवरऑल जब आप शार्क टैंक गए थे, जैसे कि हमने सुना कि वो 1-1.5 घंटे का एपिसोड होता है, एंड पिच तो आपका काफ़ी बढ़िया था, बट ओवरऑल आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहा था, इनिशियली आपको डर लग रहा था या क्योंकि आप पहले सीईओ रही हैं तो उतने आप कॉन्फिडेंट थे, वो क्या था? सो आई थिंक प्रिपरेशन हेल्प करती है, क्योंकि नर्व्स तो होते हैं। देखो आप, आई डोंट नो आपको ये पता है या नहीं, बट इट इज़ 1.5 आवर्स आप टैंक में हो, आप अकेले हो, यू आर, देयर इज नो कट। ओके। सो द कैमरा इज ऑलवेज रोलिंग। हाँ, तो मतलब कुछ भी थोड़ा ऊपर नीचे हुआ वो अलग से हाईलाइट होगा। एग्जैक्टली, राइट। एंड ऑफ कोर्स इट्स टीवी, तो मतलब वो ड्रामा तो उनको भी चाहिए, राइट? सो डेफिनेटली देयर आर नर्व्स। आई थिंक जो फ़र्क पड़ता है ना वो है प्रिपरेशन। आप 2 दिन पहले हम पहुंचे थे, और कई टीम्स तो 3 दिन पहले भी पहुंचती हैं, और टीम आपके साथ बैठती है, आपकी पिच फाइन ट्यून होती है, कहाँ देखना है, किस स्पॉट पे खड़े होना है, जब अपने प्रोडक्ट्स आप शार्क्स को दिखा रहे हैं तो किस तरह से चलना है, और एक मॉक क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी उनकी बिजनेस टीम आपके साथ करती है, तो आप काफ़ी प्रिपेयर्ड हो जाते हो।
एंड आई से देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर इट. आप जितना प्रिपेयर्ड हो सकते हो उतना प्रिपेयर्ड होके जाओ, बिकॉज आप टीवी पे हो, आपको 15-17 मिनट का एक Slot मिला एक है। स्लॉट मिलेगा, बहुत पावरफुल है, मतलब इसकी रीच अनबिलीवेबल है.